प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक मूल अर्थ सहित प्रथम प्रकरण रामायणी का तृतीय पाठ हम आपको रामायणी 65, रामायणी 66, रामायणी 67, रामायणी 68, रामायणी 69 हम आपको हिंदी में अर्थ सहित गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। प्रिय भक्तों, सुनिएगा ज़रूर, सुनकर आपको आनंद मिलेगा। हव अपने गुण को अवगुण कहूँ, आई है अभाग्य जो तुम ना विचारहु। अतु जियरा बहुत दुख पावा, अजल बिन मीन कौन सच पावा। अचात्रिक जल हल आशय पासा, अस्वांग धरे भव सागर की आशा। अचात्रिक जल हल भरे जो पासा, मेघ न बरसै चले उदासा। राम नाम ई है निज सारा, और झूठ सकल संसारा। हरि उतंग तुम जाति पतंगा, अयम घर कियहु जेव को संगा। अकिंचित है सपने निधि पाई, हिय न समाय कहाँ धरो छिपाई। अहिय न समाय छोरी नहीं पारा, झूठा लोभ किछौ न विचारा। असुमृति कीनी आप नहीं माना, अतरुअर तर छर छार हो जाना। अजीव दुर्मति डोले संसारा, अते नहीं सूझे बार न पारा। सद्गुरु कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम्हारा मानवीय गुण विवेक है, लेकिन तुम स्वयं उसकी अवहेलना कर रहे हो। अपने आप को तुच्छ समझते हो और देख परख कर नहीं अपितु विश्वास पर चलते हो। अर्थात तुम तो अपने विवेक रूपी गुण को ही अवगुण कहते हो, अपनी गरिमा का महत्व नहीं समझ रहे हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हे जीव, तुमने अपने स्वरूप को भूलकर संसार में बहुत दुख उठाया। भला जल के बिना किसी मछली को सुख मिला है? अर्थात नहीं। इसी प्रकार स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति के बिना सच्ची शांति मिलना असंभव है। जैसे चातक पक्षी के पास जल रहते हुए भी वह प्यासा ही रहता है, और अगर स्वाति नक्षत्र में वर्षा नहीं हुई तो यह बिना जल पिए ही उदासीन हो चल देता है। ठीक वैसे ही जीव के हृदय में ज्ञान का सागर भरा होने पर भी उभर ध्यान न देने से वो दुखी बना रहता है। अर्थात अपनी अज्ञानतावश अपने से पृथक किसी काल्पनिक वस्तु से ही अपनी तृप्ति चाहता है। जिसका नाम राम है, वह निज चेतन ही अपना सारा स्वरूप है और वही अपना है। बाकी सब देह और प्राणी पदार्थ तथा संसार का सारा व्यवहार झूठा है। इनसे जीव का क्षणिक संबंध है, अंततः नहीं रहेगा। तात्पर्य यह है कि आत्मस्वरूप में ही राम बसा हुआ है, वही सत्य है, बाकी भ्रम है। जिस हरि को अपने स्वरूप से अलग मानते हो, वह केवल मन की कल्पना होने से ऊंची अग्नि शिखा के समान है, और तुम उसमें कूद कर जल जाने वाले पतंगे हो। अर्थात
आत्मस्वरूप के अतिरिक्त किसी नक्शे में उलझना अपने आप को यम के घर में एवं वासना के कोप में झोंक देना ही है। इसलिए बाहरी काल्पनिक भगवान को छोड़कर अपने ही चेतन स्वरूप भगवान से निमग्न रहो। सांसारिक प्राणी उसी प्रकार से है जैसे कोई स्वप्न में धन वैभव पाकर फूला नहीं समाता और उसी धन की चिंता में लग जाता है कि कहाँ छिपा कर रखूं। तात्पर्य यह है कि सब संपत्ति केवल सपने की ही है, लेकिन आदमी इसके ही अहंकार में फूला रहता है और संसार के प्राणी पदार्थों को अपने हृदय में रख भी नहीं पाता और उसका अहंकार व्यर्थ है। परंतु आदमी इस पर थोड़ा भी विचार नहीं करता। सदाचार पर चलने के लिए धर्मशास्त्र तो बने हैं एवं पथ प्रदर्शन भी है, परंतु आदमी स्वयं उन्हें नहीं मानता, तो इसमें शास्त्रों का क्या दोष है। आदमी वृक्ष की छाया पाकर भी अगर जल रहा है तो इसमें वृक्ष का क्या दोष। उसके पास इतनी बुद्धिहीनता है कि अच्छा आश्रय पाकर भी दुखी है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपनी दुर्बुद्धि के कारण ही संसार में भटक रहा है और उसे बार बार नहीं सूझता। अंधे भया सब डोले कोई न करे विचार, कहाँ हमारे माने नहीं, कैसे छूटे भ्रम जार। कबीरदास जी कहते हैं कि विवेकहीन होकर मत भटको, बल्कि विवेकवान बनो और विचार करो एवं अपने स्वरूप को पहचानो, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और बाहर न भटको। सद्गुरु आगे कहते हैं कि लोग मेरे जैसे लोगों की बात नहीं मानते तो उसके भ्रमजाल कैसे छूटेंगे। असोई हित बंधु मोहि भावै, अजात कुमारग मारग लावै, असो सयान मारग रही जाई, अकर खोज कबहू न भुलाई, असो झूठा जो सुत को तजई, गुरु की दया ते भजई, अकिंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देखी भयाय अभिमान। सद्गुरु कहते हैं कि वही मित्र है, वही बंधु है और वही मुझे अच्छा लगता है जो दूसरे भटके हुए लोगों को सन्मार्ग पर लाता है, जो किसी हित चिंतक की अच्छी सीख मानकर कल्याण पक्ष में लग जाते हैं। वे बहुत समझदार हैं और उसी में जीवन पर्यंत बने रहते हैं। इतना ही नहीं, वो स्वयं भी सत्य की खोज करता है और कभी भी अपना सत्य पथ छोड़कर अन्यत्र नहीं भटकता है। मगर जो व्यक्ति अपने ज्ञान पुत्र को छोड़ देता है वो अपने आप को झुठलाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान एवं विवेक जीव के पुत्र, इन्हें पहचानना तथा कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है और उसे गुरु से स्वरूप ज्ञान मिल जाता है, वो राम भजन अर्थात निज स्वरूप स्थिति में लीन हो जाता है। मनुष्य संसार की किंचित उपलब्धियों में पढ़कर और स्त्री पुत्र धन आदि पाकर इनकी चमक दमक आदि का अभिमान करने लगता है, जो अज्ञानता सूचक है। दिया न खाता ना किया पयाना, मंदिर भया उजाड़, मरी गए सो मरी गए, बाचे बाचनहार। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग तो इतने
सूम हो गए हैं कि अपने संग्रहित धन का ना तो स्वयं ही सदुपयोग करते हैं और न ही दूसरों को देते हैं। इसी उधेड़ बुन में एक दिन संसार से चले जाते हैं और उनका भवन उजाड़ जंगल बन जाता है। अर्थात जो लोग मर जाते हैं वे तो संसार से चले ही जाते हैं, जो बच रहते हैं वे ही संग्रहित धन का उपभोग करते हैं। तात्पर्य यह है कि धन का दुरुपयोग करने वाला मानो मरा हुआ है और धन का सदुपयोग करने वाला मरकर भी जीवित रहता है। देह हलाए भक्ति नहीं होई, अस्वांग धरे नर बहुविधि जोई। अधींगी धींगा भलो न माना, अजो काहूँ मोहि हृदया जाना। मुख कहूँ मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हूँ काहूँ मोहि नहीं जाना। अते दुख पई है ई संसारा, जो चेतहूँ तो होए उबारा। जो गुरु किंचित निंदा करई, असो कर स्वान जन्म ते धरई। जो लोग स्वांग बनाकर मूर्तियों के सामने नाचते कूदते हैं, यह कोई भक्ति नहीं है। और जिसने आत्मस्वरूप को ठीक से जान लिया है वो इस धींगा धींगी या मनमती व्यवहार को अच्छा नहीं मानता। जिसके मुख में चेतन परिचायक राम नाम और हृदय में जड़ पूजन भाव है, वे लोग गुरु के उपदेश स्वरूप आत्म तत्व स्वरूप को कभी नहीं जान सकते और ऐसे भटकते हुए लोग संसार में केवल दुख ही पाते हैं। ऐ मनुष्य, यदि तू आज भी सावधान हो जा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। जो व्यक्ति सद्गुरु के उपदेशों की अवहेलना करता है वो सूकर स्वान आदि नीच योनियों के शरीर धारण करता है। तात्पर्य यह है कि गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। अलख 84 जीव में भटकी भटकी दुख पाओ। कहीं कबीर जो राम ही जाने, असो मोहिनी कै भाव। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरुपदेश रूपी आत्माराम को जानकर और उसमें स्थित है वही आत्मपरायण व्यक्ति प्रशंसनीय है, और जो व्यक्ति गुरुपदेश की अवहेलना करता है वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अते ही वियोग ते भयउ अनाथा, अपरयो कुंज बन पावन पंथा। अवेदो नकल कहे जो जाने, अजो समझे सो भलो न माने। नटवट विद्या खेले जो जाने, तेहि गुण को ठाकुर भले माने। ओहे जो खेले सब घट माही, दूसर के कछु लेखा नाही। भलो पहुँच जो अवसर आवे, कैसहु के जन पूरा पावे। ऐ मनुष्य, तू अपने आत्मस्वरूप राम को भुलाकर ही दीन बन गया है और संसार के घोर जंगल में उलझकर अपने कल्याण पंथ से भटक गया है। वेद भी स्वरूप ज्ञान से हटकर यज्ञ याग आदि नकली बातों का वर्णन करते हैं, और जो इन वेद विहित यज्ञों की असलियत जानता है वो वेदोपदेश करते हैं, और जो इन वेद विहित यज्ञों की असलियत जानता है वो वेदोपदेश रूपी यज्ञों को
अच्छा नहीं मानता। दूसरे हठयोगी हैं जो नट के समान आसन, मुद्रा आदि का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात कहीं जल समाधि और कहीं भूमि समाधि आदि खेल तमाशा एवं कलाबाजी करके लोग यश एवं धन कमाते हैं और इनके गुरु लोग इसे ही अच्छा मानते हैं, परंतु ये आध्यात्मिक उन्नति में सहायक नहीं है। साधक को चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्म तत्व को पहचाने। सबके घर घर में आत्मा राम ही खेल रहे हैं और इसके अलावा दूसरे किसी के सवाल ही नहीं उठता। जीवन में भले और बुरे दिन आते रहते हैं, जो सब में समान भाव से निर्विकार रहकर सब कुछ रहता है, वही साधक आत्म शांति को प्राप्त करता है। जे कर शर्त ही लागे सो जानेगा पीर, अल्लाह गए तो भागे नहीं सुख सिंधु निहार कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि यह मार ऐसी है कि जिसका चलाया बाण है उसी का लगता है, इसीलिए वही इसकी पीड़ा जानता है। अर्थात साधक का विवेक वृत्ति रूपी बाण उसके हृदय को भेद कर उसे संसार से अलग कर देता है और इस पीड़ा को साधक ही जानता है। सद्गुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि यह विवेक बाण जिसके हृदय में लग जाता है वो साधना क्षेत्र से कभी भागता ही नहीं, बल्कि सदैव सुख सिंधु रूपी स्वरूप स्थिति में ही निमग्न रहता है। वैसा योग न देखा भाई, भूला फिर लिए गफिलाई, अब महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बाड़ो महंत कहावे। औ हाट बाजार लावे तारी, कच्चा सिद्ध माया प्यारी, कब दत्तय मावासी तोरी, कब सुख देव तोप चीजोरी, नारद कब बंदूक चलाया, व्यास देव कब बम्ब बजाया, करही लड़ाई मति के मंदा, ई अतीत की तरक सबंदा, भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहर लजावे बाना, अघोर अघोरी कीन बटोरा, गाँव पाए जस चले करोरा। ए भाई एक ऐसा लोग है कि सिद्ध हो जाने के बाद भी माया के चक्कर में पड़े हैं, अर्थात योगियों की असावधानी को क्या कहा जाए। लोग महादेव का पंथ चलाए हैं और बड़े बड़े महंत कहलाए हैं, परंतु धन और कीर्ति के लिए हाट बाजारों में समाधि लगाते हैं। इसलिए ये सिद्ध हो जाता है कि असिद्ध पुरुष स्वयं ही अधूरे हैं, क्योंकि इन्हें सांसारिक आडंबर यानी माया ही प्रिय है। दत्तात्रेय जी ने कब किसका किला तोड़ा था और स्वामी सुखदेव जी ने कब तोप चलाने वालों की सेना संगठित की थी, नारद जी ने कब किस पर बंदूक चलाई थी और वेद व्यास जी ने कब जुझारू बाजा बजवाकर किसी पर हमला किया था। परंतु आज के मतिमंद साधु लड़ाई करते हैं। इन्हें अतीत एवं त्यागी कहा जाए कि तरकस बंद डाकू बाहर से देखने में वेशभूषा से विरक्ति योगी लगते हैं, परंतु मन में सांसारिक ऐश्वर्य का प्रलोभन है। तात्पर्य यह है कि वेशभूषा का या कपड़े रंगाने से ही कोई साधु सिद्ध नहीं हो जाता। ये लोग सोने चांदी के आभूषण एवं स्वर्ण जड़ित वस्त्र पहनकर वस्त्र में साधु वेश को लज्जित कर रहे हैं। घोड़ा घोड़ी बटोर लिए और रजवाड़ों एवं जमींदारों से दान कराकर कई गांव पा गए, फिर क्या पूछना करोड़पति का ठाठ जमा कर प्रदर्शन करने चल देते हैं।
सुंदरी ना सोहे सनकादिक के साथ, कबहु के दाग लगावे कारिहाड़ी साथ। इन साधुओं के पास स्त्रियों भी रहती हैं जिन्हें मठ में रखते हैं, जबकि सनकादिकों के साथ सुंदरी का रहना शोभा नहीं देता, अर्थात अनुचित है। कबीरदास जी कहते हैं कि त्यागी साधु अगर स्त्री साथ रखे तो यह कहाँ तक उचित है, क्योंकि कालिख लगी काली हाड़ी लिए रहने से काला दाग तो लग ही जाएगा। तात्पर्य यह है कि पहले और अब के साधुओं में बहुत अंतर है। प्रिय भक्तों, यह वीडियो के अगली रामायणी हम आपको अगली वीडियो में गाकर सुनाएंगे। तब तक के लिए हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार रखिएगा। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।